नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में आवर्त सारणी में आवर्त, ब्लॉक और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। भाई आवर्त कैसे ज्ञात करें, ब्लॉक कैसे ज्ञात करें और इसके साथ ही साथ वर्ग कैसे ज्ञात करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत ही आसानी से किसी भी तत्व का वर्ग, ब्लॉक और आवर्त को बता पाएंगे। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर जानते हो, और यदि आप नहीं भी जानते हो तो भी कोई बात नहीं। आई बटन में लिंक, एक बार जरूर उस लिंक पर जाइएगा। बहुत ही आसानी से बताया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में ब्लॉक, जैसे कि बताया गया है आप लोगों को कि आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ। इसके साथ ही साथ आवर्त आप ज्ञात कर पाओगे। कितने आवर्त होते हैं? 7, 1 से लेकर के 7। साथ ही साथ आप वर्ग याद कर पाओगे, वर्ग के बारे में बता पाओगे कि भाई कोई तत्व किस वर्ग का है। वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या है 18। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हम जानेंगे आवर्त। भाई आवर्त कैसे ज्ञात करें, तो यही हमारा टॉपिक होगा। क्या चीज? तो आवर्त। आवर्त ज्ञात करना, आवर्त ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त है, ये कैसे बताओगे। और इसको यदि आपने देख लिया तो हम कहेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता पाओगे कि वह तत्व का आवर्त क्या है, उस तत्व का आवर्त क्या है। देखो, कोई एक तत्व हम लेते हैं और उस तत्व का आवर्त हम चुटकियों में बताएंगे और आप भी चुटकियों में सीखेंगे। कोई एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे कि हम कहें कि आपके पास एक तत्व है मैग्नीशियम। क्या है भाई? मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या होता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक? कमेंट बॉक्स में अभी लिखे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो हो जाएगा क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो भाई 12 हुआ कि नहीं। देखो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। आप लोगों को बताया गया है क्या चीज? क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्या में मुख्य क्वांटम संख्या जिसको कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n का जो मान होता है शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक होता है। 1, 2, 3, 4 यही होता है ना। और ये बताता है किसको? कोष को बताता है। और कोष कौन सा? KLMN ... यही है ना। देखो अब यहां पर जो कोषों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और जो कोषों की संख्या है वही संख्या उस तत्व की क्या हो जाएगी भाई? आवर्त संख्या हो जाएगी। रहेगा याद हमेशा के लिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाह्यतम कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वही क्या होगी? उस तत्व की आवर्त संख्या हो जाएगी। तब हम यहां पर कहेंगे कि मैग्नीशियम का आवर्त संख्या क्या है। भाई यहां पर तो n बराबर 3 है। देखो भाई, है कि नहीं? मतलब तीसरे कोष का यह तत्व है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में भरा, इसके आगे तो कोष नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का जो आवर्त संख्या हो जाएगा, आवर्त संख्या वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम का आवर्त संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आवर्त के बारे में जान चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको पता है तो किसी भी तत्व का
आवर्त संख्या आसानी से ज्ञात कर पाओगे। देखो एक और तत्व हम यहाँ पे देते हैं, तत्व है आपका पोटेशियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 19 होता है भाई। कितना? 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s1। देखो 19 हुआ कि नहीं भाई? 4 और 6 10, 10 तो 12, 12 6 18, 1 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सही है। अब देखो भाई यहां पर n कितना है? n तो 4 है ना। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कोष जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन भर रहा है, वही कोषों की जो संख्या होती है ना, आवर्त संख्या होती है। अब हम कहेंगे कि इसका जो n है वो कितना आया? 4 आया। तब हम कहेंगे कि यही इसका आवर्त है। आप लोग फटाफट आवर्त सारणी निकाल करके देखो, पोटेशियम किस आवर्त का तत्व है? किस आवर्त का तत्व है भाई? आवर्त नंबर 4 का। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम करेंगे ब्लॉक को ज्ञात करेंगे। किसे? ब्लॉक। और ब्लॉक ज्ञात करेंगे। ब्लॉक भी बहुत ही आसान है ब्लॉक ज्ञात करना। देखो ब्लॉक कैसे ज्ञात करें? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए, जैसे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए वह तत्व उसी ब्लॉक का होगा, उसी ब्लॉक का होगा। भाई अब हम यहाँ पे कहेंगे कि मैग्नीशियम का ब्लॉक क्या है? तो मैग्नीशियम का ब्लॉक S है। क्या है? S ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में गया। इसी प्रकार से हम कहें पोटेशियम का ब्लॉक क्या है? तो इसका भी S ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा? S उपकोष में जा रहा। इसी प्रकार यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाए तो उसका ब्लॉक क्या होगा? p ब्लॉक होगा। देखो कैसे, एक तत्व है जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और इसका परमाणु क्रमांक तो पता ही होगा, कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 और 2p5, नहीं 4 ना, 2p4 कितना हो गया? कितना हो गया? 8 हो गया। ये भी गलत हुआ। क्या है? यहां पे हम कहेंगे कितना? 3। अब देखो क्या है? 7 हो गया ना, 7। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? p उपकोष में गया ना, p उपकोष में। अब बोलेंगे कि इसका ब्लॉक क्या है? तो इसका ब्लॉक है कौन सा? तो p ब्लॉक है। नाइट्रोजन का ब्लॉक कौन सा है? p ब्लॉक। उम्मीद करते हैं कि आपने ये चीज समझ रखा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि हमें ज्ञात करना है वह है वर्ग। और वर्ग में आप कुछ नियम को जानोगे, जो कि नियम बहुत ही सिंपल है। और उस नियम के द्वारा आप किसी भी तत्व का फटाक से वर्ग बता पाओगे। क्या बता पाओगे? वर्ग। तब हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। भाई पता है ना कि वर्ग कितने होते हैं आवर्त सारणी में? वर्ग होता है कितना? वर्ग होता है 18। कितना होता है? 18। 1 से लेकर के 18 तक, 1 से लेकर के 18 तक होता है वर्ग। अब वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहला आपको इस ब्लॉक का वर्ग ज्ञात करना। किसका? इस ब्लॉक का वर्ग ज्ञात करना है, इस ब्लॉक का वर्ग। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और अंतिम कोष के इस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, वही संख्या उस तत्व की वर्ग संख्या होगी। भाई हमने क्या कहा? अंतिम कोष के S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे लिखते हैं। क्या होगी भाई? उसकी वर्ग संख्या होगी। वर्ग संख्या देखो
इसका आपको वर्ग संख्या बताना, इसका आपको वर्ग संख्या बताना, किसका, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। बहुत ही सिंपल है। पोटेशियम में एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन, यही ना। तो पोटेशियम की जो वर्ग संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, एक होगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल रखा है और यहां पर एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा पोटेशियम की वर्ग संख्या। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की वर्ग संख्या ज्ञात करना, वर्ग संख्या कितनी होगी भाई, मैग्नीशियम की वर्ग संख्या। तो इस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, कितना है, दो इलेक्ट्रॉन, तो वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, दो। बहुत ही सिंपल है, एक नियम हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे नियम की ओर चलते हैं और वह होगा पी ब्लॉक का वर्ग ज्ञात करना। किसका, पी ब्लॉक। देखो लिखते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का वर्ग ज्ञात करना। तो इसके लिए जो वर्ग संख्या होगा ना, वर्ग संख्या वह बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो 10 प्लस वाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या कहा, वाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो वाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए भाई, हम उपकोष नहीं कर रहे हैं, कोष कर रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि कोष कर रहे हैं और वह तत्व तो किसका होना चाहिए, पी ब्लॉक का, जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है पी ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से डी उपकोष में जाएगा तो डी ब्लॉक का तत्व होगा, एफ उपकोष में जाएगा तो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। ये चीजें हमने पहले बता दिया। देखो तो पी ब्लॉक का वर्ग संख्या ज्ञात करना, आपको ये नियम रखना है, या वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस वाह्यतम कोष के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इतना याद रहेगा ना तो पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखो कैसे, देखो एक तत्व हम लेते हैं, एक तत्व कार्बन। ठीक है, कौन सा है, कार्बन। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। याद सभी को होना चाहिए भाई, ये तो शुरुआती तत्व है ना, 1 से 30 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक मुंह जबानी याद होना चाहिए, तब आपको और ये आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने निकाल लिया। अब हम कहेंगे भाई कि अब बताओ कि इसका वर्ग संख्या क्या होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखोगे कहाँ गया, कहाँ गया, पी उपकोष में गया, गया ना। तो पी उपकोष में गया, इसका मतलब है कि ये पी ब्लॉक का है, क्या है, पी ब्लॉक का। तब यहां पर आपका ये नियम लागू होगा, ये नियम लागू होगा, तब इसके लिए वर्ग संख्या हो जाएगा बराबर 10 प्लस, भाई बाहरी कोष कौन सा, यही ना, दूसरा, ध्यान देना, दूसरा ही कोष है, हम उपकोष की बात नहीं कर रहे हैं, कोष की अब बात करेंगे। और यहां पर दूसरा कोष है और देख लो, यहां पर देख लो आप लोग कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ, 4। अब देखो जोड़ो कितना हो जाएगा, 14। भाई कार्बन किस वर्ग का तत्व हुआ, किस वर्ग का तत्व हुआ भाई, कार्बन वर्ग नंबर 14वें का हुआ। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो आवर्त सारणी निकालो और देखो, देखो कार्बन किस वर्ग का है, जाओ 1 2 3 4 5 6 14वें स्थान पे देखो, उसके नीचे कार्बन लिखा है कि नहीं लिखा। अब विश्वास हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखो हमने नाइट्रोजन को बताया, भाई नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है ना, देखो है कि नहीं, पी ब्लॉक का तत्व है नाइट्रोजन। अब कहेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में गया, पी ब्लॉक, तब नाइट्रोजन का वर्ग संख्या, n का वर्ग संख्या ज्ञात करो भाई, n का वर्ग संख्या ज्ञात करो। कैसे, नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 10, और प्लस इसके बाहरी कोष, देखो दूसरा ही ना है, 2 और 2 दूसरा कोष हुआ, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 5, बराबर कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15। तो जो नाइट्रोजन है 15वें वर्ग का तत्व है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी वर्ग संख्या ज्ञात करना जान गए कि क्या होगा वर्ग संख्या पी ब्लॉक के तत्वों का। आगे बढ़ते हैं, आगे, और डी ब्लॉक, डी ब्लॉक
के तत्वों का वर्ग संख्या ज्ञात करना है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, उस नियम को आपको याद रखना। कौन सा है? देखो, इसके लिए वर्ग संख्या यदि आप ज्ञात करते हो ना, तो वर्ग संख्या तो बराबर बन जाएगा क्या? n-1 d उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस क्या? वाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वाह्यतम कोष के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई इतना जान गए ना, ये बहुत ही सिंपल है, अभी निकालना सिखा देंगे। इतना जान गए तो आप डी ब्लॉक के भी तत्वों का आसानी से बता पाएंगे कि उसका वर्ग संख्या क्या है, उसका वर्ग संख्या क्या है। एक तत्व हम लेते हैं, एक तत्व जिसका नाम है क्या? क्रोमियम। चलो भाई, Cr। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d कितना भाई? 4। देख लो कितना हो रहा है? 10 2 12 12 6 18 20 4 24। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? भाई ये तो आप बाउ नियम का अपवाद है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये जो तत्व है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब देखो, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी उपकोष में गया ना। तो अभी हमने बताया कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए वह किसका होगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व क्या होगा? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए? डी उपकोष में। इसी को बोलेंगे डी ब्लॉक तत्व। अब देखो, इसका वर्ग संख्या ज्ञात करना। देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे n क्या है? तो n 4 है। यही कोष है ना, वाह्यतम कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो n का मान है 4। तो n-1 क्या हो जाएगा? तो n-1 का मतलब n के स्थान पे हम 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? n-1 के स्थान पर 4-1 इक्वल टू हो जाएगा 3। यही है ना। और इसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आया समझ में? अब देखो, वर्ग संख्या चुटकियों में भाई देखो, वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा? n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। कितनी है भाई? 5 है। और प्लस वाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। यही है ना चौथा वाह्यतम कोष। इसके नीचे तो तीसरा कोष है, तो हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 6। अब कहेंगे कि क्रोमियम किस वर्ग का तत्व है? तो छठवें वर्ग का तत्व है। नहीं आ रहा विश्वास? नहीं आ रहा है तो अवश्य साड़ी उठाओ और देखो, गिनो 1 2 3 4 वर्ग संख्या गिनो, छठे नंबर पे जाओ, उसके नीचे देखो, यदि छठा नंबर न आए तब कहना कि हमने गलत बताया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हो। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वर्ग संख्या, आवर्त संख्या और ब्लॉक पता करना हो ना, तो आप देखते ही पता कर लोगे कि उस तत्व का आवर्त क्या है, ब्लॉक क्या है और वर्ग क्या है। देखो भाई, यदि हम कहें इस तत्व का ब्लॉक क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में गया तो क्रोमियम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। यदि हम कहें इसका आवर्त क्या है, इसी का आवर्त, तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन या कहेंगे सबसे वाह्यतम कोष, n का मान कितना है? 4। वाह्यतम कोष चौथा है और वही उसका क्या होगा? आवर्त संख्या होगा। और यदि हम कहें वर्ग संख्या क्या है, तो वर्ग संख्या के लिए कुछ नियम है और उस नियम को यदि आप याद रखते हो तो आप वर्ग संख्या ज्ञात करना कभी भूल ही नहीं पाओगे। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है भाई। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के एक और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।